अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको बताएंगे कि सिलाई मशीन जो है ना वो ये कपड़ा जब सिलाई करते हैं तो कपड़ा जो है ना वो रुक रुक के बड़ा स्लो चलता है, तो उसमें क्या फ़ॉल्ट होता है। तो इससे सबसे पहले जो मेन पॉइंट है, ये देखिए दंदाल इसके होते हैं नीचे। तो ये दंदाल जो है ना ये इसके जो धंधे जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, घस जाते हैं। तो सफाई वगैरह भी ना हो, अगर इसमें कचरा फंसा हो तो फिर भी एक फ़ॉल्ट होता है। कचरा साफ़ करके देखें पहले, अगर वो सही तरीके से कपड़ा खींचता है और सिलाई करने से कपड़ा रुक रुक के नहीं चलता, सही चलता है। तो अगर दंदाल के जो धंधे ख़राब हो गए हों तो वो हम आपको अब चेंज करने का तरीका बताएंगे। दंदाल हमारे किस तरह चेंज किए जा सकते हैं और इसमें क्या फ़ॉल्ट आता है। तो सबसे पहले हम इसको ये जो पेच लगे हैं तो इन हम पेचों को खोल लेंगे, दो पेचों को। ये हमने पेच खोल लेने हैं। अगर आपके पास छोटा स्क्रू है तो उससे भी आप खोल सकते हैं। अगर आपका बड़ा नहीं है या इस्तेमाल हो रहा है यूज़ करने के वक्त सही तरीके से इधर, क्योंकि ये छोटा आपको चाहिए पेचकस या टेस्टर वगैरह इस तरह का कोई चीज़ चाहिए। इससे आपने पहले ये खोल लेना है दो पेच। ये पेच आपने दोनों खोल लेने हैं, ठीक है। इसको भी निकाल लेना पतरी को, और इस प्लेट को आपने इस तरीके से, और ये देखना है कि आपकी जो सुई जो है ना ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ऊपर कर लेनी है ताकि सुई जो है ना वो हमारी टूटे ना, ख़राब ना हो। इस पतरी को हमने निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर आपने ये देखें ये दो पेच लगे हुए हैं, ठीक है। और इसमें ये कचरा वगैरह भी है। हम देखेंगे पहले कि ये अगर यही हमारे दंदाल जो है ना सफाई करने से अगर ठीक होते हैं तो हम इसको चेक करेंगे लेते हैं। ये जो, तो ये हमारे दो पेच हैं, ये भी पेच है हमारा। तो अगर इसको आपने फुट को आप पाँव को खोल सकते हैं तो ठीक है। अगर ये भी खोलने की वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, मगर आप खोल लें तो आपको आसानी से यानी कि इसकी एडजस्टमेंट और हर चीज़ पता चल जाएगी। मगर हम इसको खोल लेते हैं। अगर ना भी खोलो फिर भी ये दंदाल चेंज हो सकते हैं, मगर मैं आपकी आसानी के लिए इसको खोल देता हूँ। इस पेच को आपने खोल लेना है। इसको ये देखें, अब हमारे दंदाल सही तरीके से नज़र आ रहे हैं। और इसको मेरे खोलने का मकसद इसलिए ताकि ये आपको कचरा वगैरह भी नज़र आए। ये देखें, ये यूज़ करने के दौरान ये कचरा वगैरह इधर बहुत सारा जमा हुआ, मगर हम दंदाल को पहले खोल के फिर आपको दिखाएंगे कि दंदाल हमारे सही हैं या नहीं सही। तो ये जो दो पेज, ये पेज आपने खोल लेना है। और ये पेज हमारा खुल गया है। इसको हाथ सी मदद से जब लूज़ हो जाए तो इसको थोड़ा सा इस तरह निकाल लें। ये देखिए हमारा एक पेज खुल गया है। अब हम दूसरे पेज को खोलेंगे। ये हमने दूसरा पेज भी हमने ये देखो हमने खोल लिया है। अब हाथ की मदद से हम इस पेज को, ये हमारा पेज खुल गया है। तो ये देखें हमारे ये दंदाल जो ना इसमें, ये देखें ये कचरा वगैरह भी है इसमें, ये हमारा कचरा है। और ये हमारे दंदाल के जो, ये देखें ये दंदे हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। ये देखें इनमें से वो ख़राब है। ये एक ये पॉइंट ख़राब हुआ है हमारा, और एक ये हुआ है, ये दंदाल भी हमारा ख़राब है। ये दंदाल ख़राब है, और ये वाला जो है ना दो तीन दंदे जो है ना हमारे दंदाल के ये भी ख़राब हैं। तो हम इसको साफ़ कर भी लेंगे तो फिर भी ये रगड़ने, कुछ लोग ये इसको इस तरीके से वो उसके साथ थोड़ा सा तेज़ करने के बाद भी वो इस्तेमाल कर लेते हैं। मगर जो ये ख़राब हो गए हैं वो फिर कंघी को हमें ऊपर करना पड़ता है। नीचे से एडजस्टमेंट इसकी जो है ना नीचे से इसको हमें जो वो कंघी को ऊपर करना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि हम चेंज ही कर दें इसको, क्योंकि ये ख़राब हो गया बिल्कुल। फिर 2-4 दिन के बाद या 15 दिन चलेगा फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो इससे बेहतर हम ये देखें, हमने ये बाज़ार से मिल जाता है आसानी से। तो ये हम इसको, ये दंदाल जो है ना जब नए लगाएंगे, ये देखें इसके दंदे जो है ना कितना है फासला इसमें, वो ऊपर से घसा हुआ है और ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो ये हम इसको दंदाल को हम चेंज करेंगे। तो ये इसके जो लगाने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए हम ये देखें ये पहले से लगा हुआ था, हम इसी को दोबारा चेंज कर देंगे। तो आपने पहले ये साफ़ कर लेना है।
ये देखिए हमारे सफाई करने के लिए ये देख कचरा मजरा, पहले आपने इसको खोला हुआ है तो इसको कचरे को हमने साफ़ कर लेना है। तो ये देखें ये कचरा हमने इस बुरश की मदद से साफ़ कर लेना है। इसको कचरे को हमने जो है ना ये कपड़े का रेज़र है इसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। इसको वैसे भी आपने तकरीबन 15 दिन, अगर काम ज़्यादा आप इस्तेमाल ले रहे हैं, मशीन को इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप इसको हफ़्ते और 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद इसको लाजमी महीने में 2 दफ़ा इसकी लाजमी सफाई करें। तो आपने ये कंघी नहीं उतारनी, ये वाली हमने वो दंदाल नहीं उतारने, आपने इसको पेचों को नहीं खोलना, वैसे ही बस इस तरह उसके ऊपर से कचरा ये इस तरह साफ़ कर लेना है। शटर की भी सफाई कर लेनी है। और इस तरह ये हमारा साफ़ हो गया। उसके बाद हम इसको लगाएंगे दोबारा। ये देखिए हमने इसको रख लिया है। अब हम इसको रख लेंगे और उसके बाद हम इसकी दंदाल की फ़िटिंग करेंगे। ये देखिए हमने दंदाल अभी रख लिया है। तो इस पेज को हम रखेंगे अब। इसको पेचकस की मदद से आप इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे, ज़्यादा नहीं टाइट करना क्योंकि सेटिंग करनी होती है, एडजस्टमेंट करनी होती है। तो हल्का सा पहले टाइट करना है, उसके बाद दूसरा पेज को हमने टाइट करना है। अब हम इस दूसरे पेज को हम टाइट कर देंगे। तो इसको भी हमने थोड़ा सा टाइट कर लिया, थोड़ा सा ढीला रखा है। तो अब हम दोनों को टाइट कर देंगे। तो ये देखना है कि आपकी जो दंदाल जो है ना वो ढीले ना रहें, थोड़े से इन पेचों को सही तरीके से टाइट करना है, इसकी एडजस्टमेंट करनी है। अगर पेच आपका लूज़ हो गया तो पेच आपने नया लगा देना है, उसी को नहीं लगाना, क्योंकि उसकी सेटिंग जो है ना फिर वो ढीली हो जाएगी और वो फिर सही तरीके से वो दंदाल नहीं चलेगा। इन पेचों को अच्छे तरीके से हम टाइट कर देते हैं। ये पेच हमने टाइट कर दिए हैं। तो ठीक है, अब इसकी हमारी सेटिंग ठीक है। तो अब हम इसको लगा देंगे। अब हम फुट के जो है ना वो पेज जो है ना फुट का वो टाइट कर देंगे। ये देखिए हमने फुट की जो है ना वो पेज जो है ना फुट का हमने टाइट कर दिया, फुट का पेज हमने टाइट कर दिया है। इसकी भी आपने सेटिंग देख लेनी है। तो अब हम ये प्लेट को लगा देंगे। अब हम इस प्लेट को फिटिंग कर देंगे, इसके जो पेज हैं ये लगा देंगे। अब हम पेज को अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे दोनों को। ये ध्यान रखना है आपने कि ये पेज जो है ना ये कोई स्लिप होता हो तो उसको आपने नया लगा देना है। अगर घर में मौजूद है तो आपने इसको सही तरीके से टाइट कर देना है। इसकी भी फिटिंग जो है ना वो लूज़ नहीं होनी चाहिए, वो भी टाइट होनी चाहिए। हमारी जो है ना फिटिंग जो है मशीन की ठीक हो गई है। अब हमने दंदाल जो है ना वो चेंज कर लिया है। तो हमारी मशीन जो है ना वो अब बिल्कुल रेडी हो गई है।
तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।